में सिविक्स में हमने पढ़ा है आवर गवर्नमेंट। इसमें हमने रोल ऑफ द गवर्नमेंट पढ़ा है। रोल ऑफ गवर्नमेंट में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी कि गवर्नमेंट के कौन कौन से रोल्स होते हैं, उन्हें क्या क्या करना होता है, वो सब हमने पढ़ लिया था। नाउ हम पढ़ेंगे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट या पिलर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं, किन से मिलकर गवर्नमेंट बनी होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे। पिलर ऑफ गवर्नमेंट, पिलर्स ऑफ गवर्नमेंट और ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एक ही चीज़ है। इंडियन गवर्नमेंट को इस तरह से 3 भागों में बांटा गया है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेचर सभी प्रकार के लॉज बनाती है, जितने भी हमारे बिल, जो भी हमारे लॉज हैं वो लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया जाता है, लेजिस्लेचर असेंबली द्वारा। इन लॉज को एग्जीक्यूट करने का और इन लॉज को जो है ये देखने का कि ये सही तरह से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, ये काम एग्जीक्यूटिव का होता है। मीन्स कि जो लॉज लेजिस्लेचर ने बनाए उन लॉज को एनफोर्स कराना, उनको फॉलो कराना किसका काम है, एग्जीक्यूटिव का काम है। अब जो एग्जीक्यूटिव ने जो लॉ फॉलो करवा रहे हैं, जिसको इम्पोज किया है, जिस लॉ को जो है वो जो इंश्योर किया है, अब उस लॉ को यदि कोई फॉलो नहीं करता है, उसकी अवहेलना करता है, तो उसके लिए पनिशमेंट जुडिशरी देता है। तो इस तरह से तीनों ही जो ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के एक दूसरे से कोरिलेट हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। ये तीनों ऑर्गन, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, इंडियन गवर्नमेंट के तीनों ही एक दूसरे से कोरिलेट हैं। नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के क्या रूप है वो हमें देखना है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरह की होती हैं। फर्स्ट वन इज़ पार्लियामेंट्री और सेकेंड वन इज़ प्रेसिडेंशियल। सो 2 तरह की गवर्नमेंट का रूप होता है। सो द डिफरेंस बिटवीन द टू इज़ बेस्ड अपॉन देयर रिलेशनशिप विद द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। सो यहाँ पे हमें देखना है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे इंडिया में जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ही क्यों इसको मतलब किया गया कि क्यों ये पार्लियामेंट्री फॉर्म है गवर्नमेंट की। सो वाई अ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, सो इट बिकॉज इंडिया इज़ अ रिपब्लिक, इंडिया रिपब्लिक है, गणतंत्र है, इसलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म है। अ हेड ऑफ द इंडियन यूनियन इज़ द प्रेसिडेंट। हमारे इंडियन यूनियन का जो है वो हेड कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। इट कंप्राइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की काउंसिल जो है वो कंप्राइज की गई हैं, तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म में है। मिनिस्टर्स जो हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सभी जो है सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं। फॉलोइंग ब्रिटिश पैटर्न, इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो ब्रिटिश पैटर्न को अडॉप्ट करते हुए उसका अनुसरण करते हुए इंडिया ने जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है, उसको स्वीकार किया है। अब ये तो हमने कर लिया कि क्यों है पार्लियामेंट्री, जो गवर्नमेंट के जो फॉर्म्स हैं पार्लियामेंट्री, हमने बता दिया कि क्यों पार्लियामेंट्री है ना, किस लिए हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सो 2 तरह से होती है पार्लियामेंट्री में, क्या है ये आपने देख लिया। अब हमें देखना है प्रेसिडेंशियल। इसका बिल्कुल करेक्ट जो एग्जांपल है हमारा इंडिया है, मुस्कुराता इंडिया, और यहाँ पे प्रेसिडेंशियल ये जो यूएसए का आपने देखा होगा एग्जांपल है ना, राष्ट्रपति ट्रंप है, वो वहाँ का एग्जांपल है। अगर देख लेना सब बुरा सा मुँह बनाते हुए ट्रंप ने, तो आके यहीं खबर ले लेगा हमारी। पार्लियामेंट्री तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब पार्लियामेंट्री के बाद हम देखेंगे प्रेसिडेंशियल। प्रेसिडेंट जो गवर्नमेंट होती है, प्रेसिडेंशियल वाली जो गवर्नमेंट होती है, उसका जो रियल हेड होता है वो होता है प्रेसिडेंट। जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर हैं, और जहाँ पे प्रेसिडेंशियल जो गवर्नमेंट होती है वहाँ पे रियल हेड जो है प्रेसिडेंट होता है। जैसे अमेरिका में ट्रंप हैं। एंड नंबर 2, ही इज़ इलेक्टेड डायरेक्टली, माने वो डायरेक्टली इलेक्टेड किए जाते हैं, डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं किसके द्वारा, बाय द पीपल्स, जनता के द्वारा इलेक्टेड होते हैं। एंड थर्ड पॉइंट इसमें कि नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। उसका कारण क्या, डायरेक्टली कोई, क्योंकि वो जनता के द्वारा जो है इलेक्टेड होते हैं, सो कोई जिम्मेदारी उनकी नहीं बनती है। 4th वन, नो नीड और नेसेसरीली फॉर्म द पार्टी दैट विंस मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट, माने इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं, कोई आवश्यकता ही नहीं होती है कि फ्रॉम द पार्टी से दैट विंस अ मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट में जो मेजोरिटी में विंस किए जाए, तो ऐसा कोई इसमें ज़रूरी नहीं है। तो ये प्रेसिडेंशियल जो फॉर्म के गवर्नमेंट होते हैं उसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। गवर्नमेंट इज़ अ यूनिटरी एंड फेडरल, माने दूसरी जो गवर्नमेंट का जो रूप है वो क्या है, यूनिटरी एंड फेडरल है।
इस पिक से समझ में आ रहा होगा यूनिटरी और फेडरल, किसमें केवल एक सेंट्रल ही पूरा अपने आप में है, यहाँ पे सेंट्रल बाकी अदर ऑर्गन्स भी बताए गए हैं। सो फेडरल का रूप ये है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट हैज़ शेयर्ड पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर का डिवीज़न किया गया है। और दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर फाउंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स, माने यूएस में भी इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है, और इन इंडिया यहाँ भी हमारे कंट्री में भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन किया गया है कि पावर्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट के उन्होंने कट ऑफ किए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सो पावर सिटीजन जो है दोनों ही तरफ से जो है उनके वेलफेयर के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए और जो कार्य करती है वो दोनों ही गवर्नमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है। डिवाइड पावर बिटवीन द सेंट्रल नेशनल गवर्नमेंट एंड द लोकल और रीजनल गवर्नमेंट ऑफ स्मॉलर एरियाज। सो ये हमारे इंडिया में इस तरह से डिवाइड किया गया है पावर को। और अलॉट ऑफ पावर इज़ गिवन टू लोकल गवर्नमेंट टू हैंडल लोकल अफेयर्स। जो बहुत ज़्यादा पावर जो दी गई है लोकल गवर्नमेंट को दी गई है, क्यों? क्योंकि जो स्थानीय स्तर के जो मामले हैं, जो लोकल अफेयर्स हैं, उनको हैंडल कर सकें इजीली। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हैंडल्स इशूज़ दैट कंसर्न द एंटायर कंट्री सच एज मिलिट्री अफेयर्स। माने जो सेंट्रल गवर्नमेंट को वो पावर मतलब हैंडल्स वो इशूज़ हैंडल करने को दिए गए हैं जो कि हमारे पूरी कंट्री से, एंटायर कंट्री से कंसर्न करते हैं, संबंधित हैं, जिसमें कि मिलिट्री है। इस तरह से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे कंट्री का है। यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद सीधे लोकल गवर्नमेंट कंसर्न रखती है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो है सेंटर को दिए गए हैं, और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सेंट्रल लेवल पे भी हमारे पावर बहुत ज़्यादा हैं, और अगर लोकल स्तर पे देखा जाए तो लोकल स्तर पे भी लोकल अफेयर्स को, लोकल मैटर्स को शॉर्ट आउट करने के लिए, लोकल वेलफेयर के लिए, लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए जो है उन्हें लोकल स्तर पे भी पावर को डेलीगेट किया गया है। सो इस तरह से अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में देखा जाए तो दोनों ही रूप देखने को गवर्नमेंट के मिलते हैं। दैट ओनली द रीज़न कि इंडिया को कहा जाता है कि इंडिया इज़ अ फेडरल विद अ यूनिटरी बायस। माने इंडिया जो है फेडरल होने के साथ साथ जो है संघीय सरकार होने के साथ साथ वो एकात्मक पूर्वाग्रह के साथ लिए हुए है, मतलब उसकी गवर्नमेंट जो है दोनों ही रूपों को लेके चलती है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है डिक्टेटरशिप। सिंपली वी कैन से दैट कि द डिक्टेटरशिप इज़ द अपोजिट ऑफ डेमोक्रेसी। हम लोग साधारणतः अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं कि डिक्टेटरशिप टोटली अपोजिट है डेमोक्रेसी का। अ डिक्टेटरशिप इज़ डिफाइंड एज एन ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द गवर्नमेंट इज़ रूल्ड बाय एन इंडिविजुअल अ डिक्टेटर। माने मतलब डिक्टेटरशिप में जो एक इंडिविजुअल के द्वारा जो है रूल किया जाता है, शासन किया जाता है। हम डिक्टेटरशिप को किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि निरंकुश जो सरकार होती है, कठोर सरकार जो होती है, निरंकुश सरकार के रूप में कह सकते हैं कि डिक्टेटरशिप इज़ डिफाइंड एज एन ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के फॉर्म के रूप में मीन्स निरंकुश सरकार के रूप में हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, इन विच जिसमें कि द गवर्नमेंट इज़ रूल्ड बाय एन इंडिविजुअल, जिसमें कि एक इंडिविजुअल द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा या एक डिक्टेटर के द्वारा रूल किया जाता है, शासन किया जाता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल भी देखिए, मुसोलिनी जो हैं वो भी डिक्टेटर रहे हैं, स्टालिन भी डिक्टेटर रहे हैं, है ना। किम इर सेन जो है, किम जोंग भी जो आजकल उत्तर कोरिया का जो है, उसका भी डिक्टेटर के रूप में ही नाम काफ़ी लिया जाता रहा है, क्योंकि वो निरंकुश राजा के रूप में है। इसकी सही पिक्चर आप ये देखिए, एक राजा है वो जनता को कंट्रोल कर रहा है। आर्म्ड पे आधारित शासन होता है, सैन्य शासन होता है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।